क्या आप मुसलमान हैं और आप भी कुरान पढ़ते हैं? अगर हाँ, तो इस वीडियो को एक बार ज़रूर देखें। कहीं आप भी कुरान पढ़ते वक्त ये गलती तो नहीं करते? जिस तरह नमाज़ पढ़ने के तरीके होते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसे हमें फोकस करना होता है, एग्जैक्टली उसी तरह कुरान पढ़ने की भी बहुत तरीके होते हैं। आपको कुछ चीज़ों पर गौर करना होता है। अगर आप गलत तरीके से कुरान पढ़ते हैं और इम्पॉर्टेंट चीज़ों को इग्नोर करते हैं तो आपको सवाब के बजाय गुनाह होगा। 12 महीनों में एक रमज़ान का महीना ही है जिसमें कुरान शरीफ को सबसे ज़्यादा पढ़ी जाती है। इसलिए रमज़ान में कुरान पढ़ने वालों इस वीडियो को एक बार ज़रूर पूरा देखना। सबसे पहली गलती, कुरान शरीफ को कुछ लोग बहुत स्पीड पढ़ते हैं। कुछ लोग रमज़ान में 4 कुरान 5 कुरान अकेले पढ़ लेते हैं। इस तरह से कुरान स्पीड में पढ़ना बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह को आपके कुरान की क्वांटिटी नहीं चाहिए। अल्लाह को आपका तेज़ी से पढ़ा हुआ 5 कुरान 6 कुरान हरगिज़ नहीं चाहिए जिसमें आपको पता ही ना हो कि आपने पढ़ा क्या। अल्लाह ताला कुरान पढ़ने वालों की नीयत देखते हैं कि मेरे बंदे ने कुरान को किस मोहब्बत से पढ़ा है, उसकी नीयत क्या थी। आप कुरान को जितना धीरे और अल्लाह की मोहब्बत में पढ़ेंगे, अल्लाह आपको उतना ज़्यादा सवाब देंगे। आप कुरान को धीरे धीरे और समझ कर पढ़ने की कोशिश करें। अल्लाह तेज़ी से 5 कुरान पढ़ने वालों को कम और आराम से 1 कुरान पढ़ने वालों को ज़्यादा सवाब देते हैं। मेक श्योर कि अब आप कुरान तेज़ी से ना पढ़ें और जो भी पढ़ें अल्लाह के लिए पढ़ें। लोगों को अपनी कुरान ख़त्म होने का बताकर शो ऑफ ना करें। ऐसी इबादत को हरगिज़ अल्लाह पसंद नहीं करते जो उनके लिए नहीं बल्कि लोगों को दिखाने के लिए की जाती है। अपनी इबादत को सीक्रेट रखें। दूसरी गलती, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिना ज़बान हिलाए वो सिर्फ देखते देखते पढ़ते हैं। ऐसे कुरान पढ़ना ना पढ़ने के बराबर है। कुरान पढ़ते वक्त आपकी आवाज़ कम से कम इतनी हो कि आपके कानों तक जाए। एटलीस्ट इतनी आवाज़ हो कि आप सुन सको। और ये भी कहा जाता है कि फरिश्ते कुरान नहीं पढ़ सकते, इसलिए जब हम कुरान पढ़ते हैं तो वो हमारे पास आकर कुरान शरीफ की तिलावत को सुनते हैं। तीसरी गलती, हम लोग सिर्फ कुरान को पढ़ते हैं लेकिन समझते नहीं। क्या आपको पता है अल्लाह ने कुरान में हमारी हर परेशानियों का इलाज रखा है। अल्लाह ने कुरान को सिर्फ इसलिए नहीं भेजा कि हम उसे पढ़ें, बल्कि इसलिए कि हम उसे समझें और उससे अपना फ़ायदा उठाएं। कोशिश करें कि आप कुरान को समझ कर पढ़ें। हमने अपनी जितनी ज़िंदगी अनजाने में गुजारी सो गुजारी, लेकिन अब अगर अल्लाह हमें हिदायत दे रहे हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करें और उस पर अमल करें। ये वीडियो ऐसे ही आपके पास नहीं आई। अल्लाह चाहते हैं कि आप हिदायत पाएँ। जो गलती हो गई है उससे तौबा करें। इस वीडियो को अपने सारे मुस्लिम फ्रेंड्स तक ज़रूर शेयर करें।